नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल क्राइम कैप पर आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, क्राइम कैप में हर रोज़ हम बात करते हैं जुर्म की किसी ऐसी दास्तान की जिसके होने से फैल गई थी सनसनी। हमारा ये मानना है कि जुर्म और इंसान का जो नाता है वो बहुत गहरा है, और जब तक इंसान है जुर्म रहेगा। इसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज़ जो हमारे हाथ में है वो ये कि अगर हम इसके बारे में सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, आगाह रहेंगे, तो हम इसे रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं। और हमारी इसी मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, आपका अपना चैनल क्राइम कैप। उसकी पत्नी के साथ किया गया था गैंगरेप। उसके सामने ही उसकी पत्नी की इज्जत को किया गया था तार तार। गांव के कुछ दबंगों ने उसकी पत्नी की इज्जत लूटी थी, और ये घटना उसकी आंखों के सामने हुई थी। ये जो मंजर उसकी आंखों ने देखा था वो उसकी आंख के सामने से हट नहीं रहा था, और वो लगातार बेचैन हो रहा था। इसी बेचैनी में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसको उसने जब अंजाम तक पहुंचाया तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने पत्नी के गुनहगारों को बम से उड़ाने की योजना बनाई, और जिस दिन उसे मौका मिला उसने इन आरोपी के चीथड़े उड़ा दिए। आज हम आपको सुनाएंगे अपनी पत्नी के गुनहगारों को सजाए मौत देने वाले एक पति की दास्तान। साल 2016 में एक फिल्म आई थी काबिल। इस मूवी में ऋतिक रोशन और यामी गौतम जो है वो मुख्य भूमिका में थे। क्या होता है इस मूवी में भी, आप में से कई लोगों ने देखी होगी, कई ने नहीं देखी होगी, लेकिन इस मूवी में क्या होता है, ये मूवी आगे जाकर बहुत रोमांचक हो जाती है, क्योंकि यामी गौतम जो ऋतिक रोशन की पत्नी है उसके साथ इस मूवी में रोनित रॉय रेप करते हैं। और ऋतिक जो है वो अपनी पत्नी के साथ किए गए इस रेप का बदला उनसे पिक्चर में आगे लेता है मूवी में, और वो अपने पत्नी के इन गुनहगारों को बम से उड़ा देता है। तो ये तो थी एक मूवी की बात, लेकिन ये सब कुछ वैसा के वैसा ही मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में भी हुआ है, जहां रत्ताकड़ खेड़ा गांव में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है जो बिल्कुल ये जो हमने आपको बताया है काबिल मूवी की स्क्रिप्ट यहाँ पर भी लिखी गई है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो एक फिल्म थी और ये वारदात एक हकीकत। दरअसल रतलाम के एक गांव रत्ताकड़ खेड़ा में एक किसान की उसके खेत पर बम से उड़ाकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना में किसान लाल सिंह के चीथड़े उड़ जाते हैं। इस वारदात की जांच करते हुए पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है, घटना का पर्दाफाश करती है, और उसके बाद जो कहानी सामने आती है वो कहानी हम आपको आज सुनाने वाले हैं। अब हम आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल रतलाम जिले में एक छोटा सा गांव है रत्तागढ़ खेड़ा। वहाँ पर एक शख्स रहता है जिसका नाम था सुरेश लोढ़ा। सुरेश की नई नई शादी हुई थी, उसकी पत्नी थी। गांव के ही कुछ दबंग होते हैं जिनका नाम है भंवरलाल, दिनेश और लाल सिंह। अब इन दबंगों की नज़र जो है वो सुरेश की पत्नी पर इनकी गंदी नज़र थी, और ये उसके साथ कुछ गलत करने का मंसूबा रखते थे। एक दिन मौका मिलने पर इन तीनों ने सुरेश की पत्नी के साथ गैंगरेप किया। एक के बाद एक उससे अपनी हवस को शांत किया, और ये अपने गंदे मंसूबों को जब अंजाम दे रहे थे उस बीच पत्नी की चीख पुकार सुनकर खेत पर सुरेश भी वहां पहुंच गया। लेकिन इन दबंगों ने बंदूक की नोक पर उस समय सुरेश और सुरेश की पत्नी को डरा दिया। जाहिर सी बात है, जान का डर होने के कारण ये उस समय इन दबंगों को नहीं रोक पाए, और इन दबंगों ने एक एक करके सुरेश के सामने सुरेश की पत्नी के साथ गैंगरेप किया। ये घटना जो है वो सुरेश के दिलो दिमाग में बस गई, और वो चाह कर भी इन तस्वीरों को भूल नहीं पा रहा था कि उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। बंदूक की नोक पर ये तीनों दबंग अपनी मनमानी करते हैं, और उसके बाद सुरेश और उसकी पत्नी को मौके से भगा देते हैं, डरा देते हैं, और वो बेचारे वहाँ से चले जाते हैं। अब ये दोनों आ जाते हैं, ये तीनों दबंग अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं, लेकिन सुरेश जो है
वो भूल नहीं पा रहा था जो उसकी पत्नी के साथ हुआ। वो चाहता तो पुलिस के पास भी जा सकता था, लेकिन उसने इन तीनों से खुद ही बदला लेने की ठान ली थी, और वो चाहता था कि इन तीनों को कोई ऐसी सज़ा दे जिसके बाद जो भी इस सज़ा को सुने उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। वो इन तीनों को कुछ दर्दनाक सज़ा देने के मूड में था। जाहिर सी बात है, एक पति के सामने जब उसकी पत्नी के साथ कोई दबंग, कोई गुनहगार ऐसा कुछ करेगा तो इस घटना को भुला पाना तो वाकई चुनौतीपूर्ण होगा, मुश्किल होगा। वही सुरेश के साथ हो रहा था। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था, उसका ज़मीर उसे झकझोर रहा था, उससे जिया नहीं जा रहा था, वो बेचैन था। और इसी बेचैनी में उसने लिया एक ऐसा फैसला और उसने एक ऐसा प्लान बनाया। उसने सोचा कि इन तीनों को मैं ऐसी सज़ा दूंगा जिसमें इनके मैं चीथड़े उड़ा दूंगा। जिस तरीके से इन्होंने मेरी पत्नी के जिस्म को नोचा है, मैं भी चाहता हूं कि इनके जिस्म को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। उस समय सुरेश जो है वो टीवी पर अक्सर ये देखा ही करता था कि नक्सली जो हैं वो बम धमाके वगैरह करते हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना इन आरोपियों को भी बम धमाका कर कर इनके शरीर के चीथड़े उड़ा दिए जाएं। अब सुरेश लग जाता है अपने प्लान में। आपको बता दें कि गांव में जहां तालाब वगैरह, खदान, कुएं वगैरह खोदने होते हैं, वहां पर भी इस तरीके के धमाके कर जो है वो ज़मीन में सुराख किया जाता है, और ये एक आम बात है। इसके लिए जिलेटिन की छड़ों का, डिटोनेटर का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद ज़मीन में सुराख कर कुआं वगैरह खोदा जाता है। अब सुरेश जो है वो अपने इस प्लान के तहत ये सारा सामान जो है वो जुटाने में लग जाता है, और प्लान के तहत वो डिटोनेटर और जिलेटिन की छड़ें वगैरह जो है सुरेश जुगाड़ लेता है। अब उसके पास सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। अब बस देर रहती है इस घटना को अंजाम देने की। तो सबसे पहले जो है वो आरोपी भंवरलाल के खेत पर उसके ट्यूबवेल के पास सुरेश वो जिलेटिन की छड़ और डिटोनेटर को कनेक्ट कर देता है, और ये धमाका होता भी है। जब आरोपी वहां आता है और स्विच ऑन करता है तब धमाका भी होता है, लेकिन ये धमाका जो होता है उसमें विस्फोटक कम था, तो आरोपी जो है भंवरलाल वो बच जाता है। अब सुरेश का ये प्लान जो है वो एक तरीके से सक्सेस भी हुआ। धमाका तो हुआ लेकिन सक्सेस भी नहीं हुआ क्योंकि आरोपी जिंदा बच गया। तो अब सुरेश जो है वो कोई गलती नहीं करना चाहता है, और अगले धमाके के लिए वो और ज़्यादा विस्फोटक इकट्ठा करता है। पिछली बार उसने 3 जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल किया था, इस बार वो 3 को डबल कर 6, 6 को डबल कर 12 नहीं, कुल मिलाकर 15 जिलेटिन की छड़ें लगाता है, क्योंकि सुरेश चाहता है कि किसी भी कीमत पर ये आरोपी जिंदा बचना नहीं चाहिए। तो 15 जिलेटिन की छड़ और डिटोनेटर के साथ ये घटना वाले रात में आरोपी लाल सिंह के खेत पर पहुंचता है और इस विस्फोटक को उसके ट्यूबवेल के स्विच से कनेक्ट कर देता है। सवेरे जैसे ही लाल सिंह अपने खेत पर पहुंचता है और स्विच को ऑन करता है, एक जोरदार धमाका होता है जिसमें लाल सिंह के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब किसी गांव में ऐसी घटना होती है कि बम धमाका, उसमें किसी की मौत हो जाना, उसके चीथड़े उड़ जाना, मामला विस्फोटक बारूद से जुड़ा हुआ है, तो पुलिस भी जो है वो चौकन्नी हो जाती है। इसके लिए STF का यानी SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया जाता है, क्योंकि मामला बड़ा संगीन होता है, कहीं कोई नक्सली वारदात तो नहीं है। तो पुलिस जो है वो बहुत सीरियसली इस घटना की जांच में जुट जाती है, और जैसे ही पुलिस अपनी जांच में आगे बढ़ती है, पुलिस को पता चलता है कि इसी गांव का रहने वाला एक शख्स जो है वो सुरेश लोढ़ा, उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप वगैरह हुआ था और घटना वाले दिन से ही वो गांव से लापता है, अपने परिवार के समेत वो फरार है। अब पुलिस का शक सुरेश पर और पक्का हो जाता है कि हो ना हो सुरेश ने ही इस घटना को अंजाम दिया है, और पुलिस जो है वो सुरेश की तलाश में जुट जाती है। कुछ ही दिन बाद पुलिस मंदसौर से सुरेश को गिरफ्तार कर लेती है, और पूछताछ के दौरान जो है सुरेश वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस को सुनाता है ये पूरी कहानी कि उसकी पत्नी के साथ इन लोगों ने गैंगरेप किया था, जिस घटना को वो चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था, और इसी घटना का बदला उसने ये धमाका करके लाल सिंह के चीथड़े उड़ाकर उनसे लिया है। देखिए, जहाँ तक है अपनी पत्नी के गुनहगारों से सुरेश ने जिस तरीके से बदला लिया, वो एक पति के रूप में उसके ज़मीर को उसने जो
उसका ज़मीर उसे झकझोर रहा था, उस कारण उसने ये फैसला लिया होगा। लेकिन ये इससे गलती यहाँ ये हुई कि उसको ये करना था कि वो अपनी पत्नी के साथ हुए इस गुनाह की इत्तला पुलिस को देता, पुलिस इन गुनहगारों को पकड़ती और वो कानून के तहत इन्हें सज़ा दिलवाती। ये रास्ता ठीक था। सुरेश ने जो रास्ता अपनाया वो कहीं ना कहीं गलत था। उसका इंतकाम तो पूरा हुआ, लेकिन उन 3 आरोपियों में से 2 आज भी जिंदा हैं। सुरेश सिर्फ एक ही को मौत दे पाया और अब उसे पूरी उम्र, कानून का उल्लंघन उसने किया है, कानून अपने हाथ में लिया है, किसी को जान से मारा है, तो जाहिर सी बात है उसका इंतकाम भी अधूरा रह गया और अब उसे जीवन भर सलाखों के पीछे अपनी बाकी की उम्र भी काटनी होगी। बेहतर होता कि सुरेश पुलिस के पास जाता, कानून का सहारा लेता, इन तीनों गुनहगारों को सज़ा भी होती। हालांकि सज़ा भी हुई है, एक को तो सुरेश ने जान से मार दिया और जो 2 गुनहगार हैं उनके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें भी उसमें ज़रूर सज़ा होगी। लेकिन सुरेश जो है अब उसे भी उम्र भर सलाखों के पीछे सड़ना होगा, उम्र काटनी होगी, सज़ा काटनी होगी। अगर वो कानून के पास जाता तो वो इस सब से बच सकता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पसंदीदा चैनल, आपके अपने चैनल क्राइम कैप से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम निकले हैं एक ऐसी मुहिम पर जिसमें हमें बनाना है क्राइम फ्री समाज और उसके लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर आप अपनी मदद, अपना समर्थन हमें दे सकते हैं। कल एक नई कहानी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।